पूर्णिया चालक संघ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्णिया चालक संघ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे आज 13वां दिन है जो कि पटना में हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोगों का कोई मांग या सरकार की तरफ से कोई खोज खबर नहीं हुआ है, जिसको लेके हम लोग बैठे हुए थे। जदयू कार्यालय भी गए थे, वहाँ भी कुछ ये नहीं हुआ। हम लोग एक ज्ञापन पीएस साहब को सौंप के आए थे, लेकिन उसका कोई निर्णय अभी तक नहीं निकला है, जिस वजह से आज हम लोग को 13 तारीख को चक्का जाम करने का, पूरे ऑल बिहार में चक्का जाम करना है। कि हम लोग अपना चक्का जाम का मतलब है कि 112 का गाड़ी जहाँ भी है वो हम लोग बंद करेंगे। ऑल बिहार का है ये। हम लोग का अभी वहाँ पटना में कुछ बंदे बैठे हुए हैं हड़ताल पे, और हम लोग यहाँ पे अभी करके फिर हम लोग भी पटना के लिए निकलेंगे। मुख्य मांगे क्या क्या है आपका? मुख्य मांगे हैं 12% आरक्षण होना चाहिए, समान काम समान वेतन होना चाहिए, और हमारे 15 पूर्व सैनिक डेथ कर गए हैं ड्यूटी के दरमियान, उसका इंश्योरेंस भत्ता होना चाहिए, उनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोग को भी होना चाहिए, भविष्य में हम लोग के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग का इंश्योरेंस होना चाहिए। आप लोग जो मुख्यमंत्री को घेराव करने के लिए गए थे, तो बोले कि आप जो भी आपकी मांगे हैं वो लिख कर हमें दे दीजिए, हम सरकार तक पहुंचा देंगे। इतना ही बात करके वो हमें वहाँ से बोले आप लोग जाइए, बाकी हम लोग अपना काम करेंगे। इसके अलावा कोई बात नहीं, उसके अलावा भी कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। इसलिए आज 13 तारीख को हम लोग पूर्ण चक्का का पूरा 112 गाड़ी बिहार का पूरा गाड़ी 112 गाड़ी बंद करने का ऐलान किया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। जिस तरह से आप लोग क्या होता है गाड़ी चलाते हैं वहाँ और रिस्क भी है बहुत सारा, तो आखिर इस पे सरकार काहे नहीं ध्यान दे रही है आप लोगों को? क्या वजह लग रहा है? वही समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार हम लोग वही पुलिस वाले को मिल रहा है, उनको इंश्योरेंस मिल रहा है 1 से 1.5 करोड़ तक मिल रहा है, और हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? हम लोग मार खाने के लिए ही सिर्फ हैं। उनके साथ में हम लोग रहेंगे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, हर काम करेंगे और मार खाएंगे, और हमें मिलेगा भी कुछ नहीं, और हमें 25,000 पे ही निर्भर होना पड़ेगा। जो 3 साल में 750 रुपये का सिर्फ इंक्रीजमेंट हुआ है, इतना से ही हम लोग को संतुष्ट करना पड़ेगा। ड्यूटी तो आप लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपना पूरा ड्यूटी 3 शिफ्ट में कर रहे हैं, 24 घंटा ड्यूटी चल रहा है उनका। तो पूरा बिहार अभी बंद है आप लोग? पूरा बिहार अभी बंद है। और भी मांगे हम लोगों की, हम लोग का समान काम समान वेतन का हो गया, और सभी, और ये पेमेंट भी हम लोग का बढ़ना चाहिए, इंश्योरेंस का हो गया, और जो 15 चालक की मृत्यु हुई है उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। एक चीज और कहा था आप लोग? नहीं, पेंशन तो हमें भी मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से हमें पेंशन मिल रहा है, लेकिन ये नेताओं को हर 5 वर्ष में जितने बार वो जीतेंगे उतना पेंशन मिलता है, लेकिन हम लोग को एक बार दे रहा है तो उसी में हम लोग संतोष कर लें। यहाँ तक कि जदयू कार्यालय में डीएसपी साहब एक बोले थे, ऐसे भी बोले थे, हम लोग को धमकी दिए थे कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो हम आप लोग का करियर खराब कर देंगे। डीएसपी साहब का नाम तो नहीं पता है, उसको हम उजागर भी नहीं करना चाहेंगे। यहाँ के अधिकारी से आपको कोई बातचीत हुई? यहाँ के अधिकारी से कोई बातचीत हुई? यहाँ के अधिकारी से हमें कोई बातचीत नहीं हुई। आज उनको सौंपेंगे, क्योंकि आप लोग धरना पे हैं और आगामी 15 तारीख को प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है, तो उस पर क्या अधिकारी से किस तरह की बातचीत हो रही है? अभी यहाँ पे कोई बातचीत अभी नहीं हुई। अभी आज जा रहे हैं हम लोग, ये जो भी विज्ञापन, ये अपना हड़ताल का पूरा सभी बंद करके 112 गाड़ी जा रहे हैं वहाँ पे सौंपने के लिए। इस पर जो भी बातें बताई जाएगी वो हम आपको बताएंगे आगे। आप पूर्णिया जिला में कितनी संख्या में आप लोग हैं टोटल? पूर्णिया जिला में हम लोग 67-68 की संख्या में। क्या नाम हुआ आपका? हवलदार ऋषि कुमार हुआ। हमारी सूचना, हमारी जो समस्या लेकर के आप आगे तक पहुंचाने जा रहे हैं, ये हमारे आप लोगों का अपने सभी तरफ से 112 चालक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और हम लोग जो धरना पर भी जो बैठे हैं, हम अपने राजकर्मी से पूरा मांगे पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। जबकि जहाँ के हम यहाँ पटना से लेकर के पूरा 2 तारीख से धरना बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक राजकर्मी न कुछ हम लोग का बातचीत तक सुन रहे हैं, ना हमारे बीच में कोई तरह से ऐसा आया कि क्या समस्या हो गया, किस तरह से, कोई तरह से खोज खबर अभी तक नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे तक मेरा जारी रहेगा, जब राज्य सरकार जब तक मेरी मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। परिचय बताएं। क्या नाम डिमांड है आप लोगों का? हम लोग का डिमांड है सर कि एक समान काम समान वेतन, राजकर्मी का एक हम लोग का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे ड्यूटी दौरान में किस तरह दुर्घटना घट जाता है, किस तरह हम समाज पूरा 112 में जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर केस दायर होता है, वहाँ पहुँचते हैं, उस तरह से किसी तरह से वहाँ पर कोई बहुत तरह से घेर घिराव करके उसमें दुर्घटना केस में मार देते हैं, पुलिस मरते हैं, हमारे 112 मरते हैं, उसकी इंश्योरेंस नहीं मिलता है। अब तक में हम 2022 से शुरू हुआ था हम लोग का एक वैकेंसी, यहाँ पर नौकरी कर जॉब कर रहे हैं 112 में। अब तक 15 जवान हमारे दुर्घटना में ग्रस्त बच चुके हैं, उनकी फैमिली को मुआवजा तक नहीं दिया गया है। हम लोग पूरा कटिंग जो है पूरा बिहार में 112 का जो है पूरा मिल करके उसको कटिंग फैमिली को सहयोग नहीं पहुँचाया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा एक भी पैसा नहीं दिया। परिचय बताइए। जी, हम दिलीप ठाकुर, पूर्व सैनिक संगठन कार्यकर्ता हैं।